हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल सिंपली मैथ फोबिया। तो आज की वीडियो में हम रिमाइंडर से रिलेटेड दो प्रॉब्लम्स करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारी जो फर्स्ट प्रॉब्लम है, व्हाट इज़ द रिमाइंडर व्हेन 987 इस तरह से करके हमने इसको 123 टाइम्स लिखा और उसको डिवाइड करना है आपको 1001 से। तो हमारा जो आंसर आएगा, रिमाइंडर क्या आएगा वो बताना है। तो यहाँ पर आप देखो कि 987 मल्टीप्लाइड बाई जब हम 1001 कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, 987 यानी कि ये हमारा 987 के दो कॉम्बिनेशन मिल रहा है। जब हम उसको 1001 से डिवाइड करें तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो नंबर्स दिया है इसका जो स्टार्टिंग का 6 लेटर होगा, ठीक है। 987 मीन्स 987 के जो टू कॉम्बिनेशंस होंगे वो कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएंगे 1001 से। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको रिमाइंडर क्या मिलेगा, उस केस में 0 मिलेगा। इसी तरीके से जब आप 987 और उसके बाद अगेन 987 हमने लिया तो स्टार्टिंग के जो 6 नंबर्स थे, यानी जो 987 के टू कॉम्बिनेशन थे वो कम्प्लीटली डिवाइड हो गए हमारे 1001 से, और लास्ट का जो 987 बचा वो हमारा क्या हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा, ठीक है। तो जब हम इसको 9 टाइम्स ले रहे हैं तो जो लास्ट के 3 नंबर्स थे वो हमारे क्या हो जा रहे हैं, वो रिमाइंडर आ जा रहा है 1001 से डिवाइड करने पे, तो वो क्या आ जाएगा 987। इसी तरीके से जब आप इसे इसके 4 कॉम्बिनेशंस लोगे, यानी कि 987 हमने 4 टाइम्स रिपीट किया, मतलब 4 कॉम्बिनेशंस लिए इसके, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, वो कम्प्लीटली स्टार्टिंग के दो कॉम्बिनेशन 987 और लास्ट के दो कॉम्बिनेशन वो कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएंगे 1001 से, और रिमाइंडर हमें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो इसी तरीके से इसको सॉल्व करने के लिए जब हम 987 इस तरह से करके जब इसके ब्लॉक्स बनाएंगे 987 के, तो हमारे टोटल यहाँ पे जो बनेंगे, टोटल हमारे कितने ब्लॉक्स बनेंगे 123 तक हमने 123 डिजिट्स तक हमने 987 इस तरह से ब्लॉक्स बनाया। तो टोटल आप देखना कि यहाँ पे हमें टोटल 41 डिजिट्स मिलेंगे, सॉरी 41 ब्लॉक्स मिलेंगे 987 के। टोटल हमें कितने ब्लॉक्स मिलेंगे 987 के 41 ब्लॉक्स मिलेंगे, जिसमें से कि जो स्टार्टिंग के 40 ब्लॉक्स होंगे वो हमारे क्या हो जाएंगे, कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाएंगे 1001 से। और जो सिर्फ लास्ट का हमारा 1001 जो लास्ट का 3 नंबर बचेगा 987, वो हमारा क्या हो जाएगा, वो रिमाइंडर हो जाएगा जब हम इसको 1001 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। मतलब दो दो हमने कॉम्बिनेशंस बनाते गए 987 इस तरह से करके, तो वो कम्प्लीटली डिवाइड हो गया 1001 से। फिर हमने फिर 987 लिया, वो डिवाइड हो गया, इस तरह से करके 40 ब्लॉक्स तक आपके कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएंगे। बस लास्ट का जो 987 होगा वो हमारा सिर्फ एक ब्लॉक लेफ्ट हो जाएगा और वही हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे रिमाइंडर हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप की प्रॉब्लम्स को हम इस तरह से इजीली सॉल्व कर सकते हैं। बेसिकली हमने यही यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या यूज़ किया है कि आप जैसे हमने क्या किया, कॉम्बिनेशंस बनाए 987 6 टाइम्स लिया इसको, तो वो कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है। फिर अगेन ऐसे आगे उसके नेक्स्ट जो 6 होंगे वो फिर डिवाइड होंगे, इस तरह से करके 120 तक कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। सिर्फ लास्ट का जो आपका 3 नंबर बचेगा 987, वो हमारा लेफ्ट हो जाएगा और वही हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा, मीन्स इसका रिमाइंडर हो जाएगा जब हम इसको 1001 से डिवाइड करेंगे। ओके, तो चलिए करते हैं अपनी हम नेक्स्ट प्रॉब्लम। नाउ आवर सेकंड प्रॉब्लम इज, तो सेकंड प्रॉब्लम में क्या गिवन है कि व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन, आपको इस तरह से 7 करके रिपीट करके आपको 1000 टाइम्स तक लिखना है और उसको डिवाइड करना है 13 से। जब हम इस नंबर को डिवाइड करेंगे 13 से तो हमें रिमाइंडर क्या मिलेगा वो हमें फाइंड आउट करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमने एक सिंपल सी प्रॉपर्टी यूज की है कि कोई भी आप नंबर ले लो, अगर उसको 6 टाइम्स लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पे एक नंबर है इस तरह से करके अगर 6 टाइम्स लिखा है उसको हम 13 से डिवाइड कर दे, तो आप देखना उस केस में आपको रिमाइंडर क्या मिलेगा, 0। यू विल गेट रिमाइंडर 0। तो यहाँ पे क्या होगा, इसी का यूज हम करेंगे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। यहाँ पे हमने क्या किया, इस तरह से 7 करके इसके 6 हमने वो बना लिया, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो 7 करके इस तरह से 6 करके इस तरह से हमने, जैसे कॉम्बिनेशन आप बनाओगे तो हर जो ये जो कॉम्बिनेशन हमने 6 वाले बनाए हैं इस तरह से करके ये आपका पूरा 1000 टाइम्स तक 7 लिखा हुआ है। तो ये जो आपने 6 के कॉम्बिनेशन बनाया, तो हर एक कॉम्बिनेशन क्या होगा आपका, जब 13 से आप डिवाइड करोगे तो आपको रिमाइंडर 0 मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह से जब अगर कॉम्बिनेशन हम बनाते हैं 6 टाइम्स लेकर के 7 को, तो हमारे जो टोटल बनते हैं, टोटल हमारे जो बनेंगे वो 166 कॉम्बिनेशन बनेंगे, ठीक है, जो कि 13 से डिवाइड करने पे हमारा रिमाइंडर 0 हो जाएगा। तो 166 कॉम्बिनेशन बनाने में हमारा कितना 7 यूज हुआ, जब हमने 166 को 166 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो हमें मिल रहा है आपका 996।
यानी कि 1000 टाइम्स में से जो 996 टाइम्स तक जो 7 था, वो हमारा क्या हो जाएगा उस केस में, हमारा जब हम 13 से डिवाइड करेंगे तो हमें रिमाइंडर 0 मिलेगा। कैसे मिलेगा? कि हमने क्या किया कि 7 के 6 के कॉम्बिनेशन हम बनाते गए, और हर एक कॉम्बिनेशन आपको जब आप 13 से डिवाइड करोगे तो वो रिमाइंडर आपका 0 होता जाता है। ठीक है? नेक्स्ट अगला फिर 6 कॉम्बिनेशन होगा, वो 13 से डिवाइड हो जाएगा। फिर अगला 6 जो होगा, अगला 6 टाइम्स 7 जो होगा, वो 13 से डिवाइड होकर रिमाइंडर 0 मिलेगा। तो इस तरह से करके टोटल हम इस तरह से 166 कॉम्बिनेशन बना सकते हैं 7 के, जो कि 13 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर आपको 0 मिलेगा। और 166 कॉम्बिनेशन बनाने के लिए हमें कितने 7 की जरूरत पड़ी? 996 टाइम्स तक जितने 7 थे वो हमारे वो टोटल 166 कॉम्बिनेशन बनाने में यूज हो गए। सिर्फ लास्ट में हमारा जो बेसिकली इसका जो रिमाइंडर डिपेंड करेगा, वो जो लास्ट के 4 7 बचेंगे, 4 टाइम्स 7, उसको डिवाइड करने पे हमारा रिमाइंडर क्या आ रहा, बेसिकली इसका जो आंसर होगा वो डिपेंड करेगा हमारा इस नंबर पे। तो जब हमने 7 टाइम्स लिखा, उसको 13 से डिवाइड किया, तो आप देखना उस केस में हमें आपको डिवाइड करने पे रिमाइंडर क्या मिलेगा? 3। तो ये जो हमारा फाइनल आंसर इसका हो जाएगा, जो भी आपको गिवन प्रॉब्लम है इसका जो आंसर होगा उस केस में आंसर हमें क्या मिलेगा? 3 मिलेगा। जब हम इसको डिवाइड करेंगे 13 से तो रिमाइंडर हमें 3 मिलेगा। तो इसको करने के लिए हमने सिंपल सी प्रॉपर्टी यूज की कि अगर कोई भी नंबर 6 टाइम्स रिपीट करके लिखा गया, उसको आप 13 से डिवाइड करो तो आपको रिमाइंडर 0 मिलेगा। तो हमने यहाँ पे यही चीज की कि 7 आपने जो फर्स्ट 6 टाइम्स 7 है वो 13 से डिवाइड होगा तो कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। फिर अगला जो 6 टाइम्स 7 होगा वो डिवाइड हो जाएगा। फिर अगला 6 कॉम्बिनेशन 7 का, ठीक है, 7 के 6 कॉम्बिनेशन, 7 का जो 6 टाइम्स को लेके हमने कॉम्बिनेशन बनाया, वो भी उसके में केस में भी रिमाइंडर 0 मिल जाएगा। तो इस तरह से करके आप जब कॉम्बिनेशन बनाओगे टोटल 166 टाइम्स तक ये इस तरह से बनेंगे, और वो हमारे सब केस में रिमाइंडर 0 मिलेगा। सिर्फ लास्ट में हमारा 166 कॉम्बिनेशन बनाने में कितने 7 यूज हुए? टोटल हमारे एक कॉम्बिनेशन में 6 यूज हो रहा, तो 166 में 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, उतने टाइम्स हमारा 7 यूज हो गया। फिर लास्ट में हमारा कितना 7 बच रहा है? सिर्फ 4 7 ऐसे बच रहे हैं, जो कि 13 से डिवाइड करेंगे तो जो हमारा रिमाइंडर आ जाएगा वही हमारा इसका फाइनल आंसर है, क्योंकि उसके पहले वाले जितने भी थे सबके अपने 6 कॉम्बिनेशन बना, और हर केस में हमारा रिमाइंडर क्या हो रहा है? कंप्लीटली वो डिवाइड होता जा रहा है। ठीक है? तो बस इसका जो रिमाइंडर हमारा जो डिपेंड करेगा, बस लास्ट के जो 4 7 है, उसको जब हम 13 से डिवाइड करेंगे तो जो हमारे रिमाइंडर आएगा वही आंसर हो जाएगा। तो लास्ट में जो हमारे 7 बचा हुआ था आपका 7 4 टाइम्स, उसको हमने 13 से डिवाइड किया तो हमें रिमाइंडर क्या मिला? 3। तो हमारा जिसका फाइनल आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 3। ठीक है? तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।